बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर को अगर लोडेड किया जाए तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले हम देख चुके थे कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हों और वो इस तरह सीरीज़ में लगे हों और इनको हम जब कोई वोल्टेज लेट्स सपोज अप्लाई करें और ये R1 हो R2 हो, ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज हो, कोई भी 10 वोल्ट 12 वोल्ट जितने भी वोल्टेजेस आप अप्लाई करें, तो आप जब मेजर करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान तो आपको कोई ना कोई वोल्टेजेस मिलेंगे। या अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान मेजर करते हैं तो आपको इधर भी वोल्टेजेस मिलेंगे, कोई ना कोई वैल्यू होगी उनकी। इसी तरह इधर भी आपको वोल्टेजेस कोई मिलेंगे, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन इन दोनों वोल्टेजेस का जो सम होगा वो इक्वल टू सोर्स वोल्टेज के होगा। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम ये कहते हैं कि हम R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो लेट्स सपोज वी आउट है। तो हमने ये भी देखा था कि जो सोर्स वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस दो लगी हों, तो वो सोर्स वोल्टेज डिवाइड होकर हमें वी आउट पे मिल जाती हैं। और वो डिवाइड किस हिसाब से होती है, हमने कैलकुलेट किया था कि जो वी आउट होगा वो मल्टीप्लाई होएगा गेन के साथ, गेन मल्टीप्लाई होगा सोर्स के साथ, वो इक्वल टू आएगा वी आउट। और गेन हमने कैलकुलेट किस तरह किया था, वही KVL लगा के हमने इधर से निकाला था कि गेन होगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू सोर्स वोल्टेज। और इसका जो भी आंसर आएगा वो इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो इसके अक्रॉस हमें R2 के अक्रॉस जो वोल्टेजेस मिलेंगे वो चीज़ होगी। डिवाइडर को स्टडी करने के बाद हमने इसकी डिवाइडर की कैलकुलेशंस भी देखी थी और डिवाइडर को बनाना भी सीखा था। अभी हमने ये तो कर लिया कि हमने सोर्स वोल्टेज को अटेनुएट कर लिया। बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो कम होते हैं सोर्स से, तो अटेनुएट कहते हैं। हमने वोल्टेजेस को कम कर लिया। या दूसरे अल्फाज में ये कह लें, आपने जितने भी सोर्स वोल्टेज, अगर 12 वोल्ट है लेट्स सपोज, आपको 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितने भी वोल्टेज चाहिए थे, जो भी वोल्टेज चाहिए आपने उस हिसाब से डिवाइडर को सेट किया और आपको वी आउट मिल गया। यानी कि आपने सोर्स वोल्टेज को अटेनुएट कर लिया। लेकिन अटेनुएट करने के बाद हम इसको कहीं यूज़ भी तो करेंगे कि बस हमने ये ऐसे ही वोल्टेज डिवाइडर को बना लिया। तो इसका जो मेन यूज़ अक्सर आपको मिलेगा डिवाइडर का, वो या तो होगा जब आपने कोई एनालॉग वैल्यू रीड करनी है, यानी कि जिस तरह से ADC में होता है कि आप कोई हाई वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप ये जो सोर्स वोल्टेज तब बन जाएंगे, लेट्स सपोज अगर 100 वोल्ट है, तो आप एक कंट्रोलर के साथ अगर इसको मेजर कर रहे हैं, आप मेजर करना चाह रहे हैं 100 के साथ, 100 वोल्ट को एक कंट्रोलर के साथ, तो कंट्रोलर तो अपनी पिन के ऊपर 5 वोल्ट से ऊपर ज़्यादा वो मेजर नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए हम ये वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं और इधर हम कंट्रोलर की जो ADC की पिन है ये वाला पॉइंट उधर फीड कर देते हैं, और जो कंट्रोलर का ग्राउंड है और इसका ग्राउंड है वो कॉमन होता है। तो ADC की वैल्यू वो 100 वोल्ट जो अटेनुएट के वी आउट पे मिलेगा, जिसको हम 100 वोल्ट को स्केल कर लेंगे 5 वोल्ट पे, और उस हिसाब से हम उसकी कंट्रोलर के अंदर कोड करके उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। एक तो ये इसका ये वाला यूज़ है। दूसरा ये हो सकता है कि हमने कोई लेट्स सपोज अगर एक ओप एम्प है, ओप एम्प की एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल किसी को हमने एज अ रेफरेंस देना है, कोई DC ऑफसेट जिस तरह से देना है, तो हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर देते हैं। चाहे तो ओप एम्प के नेगेटिव पे लगा लो, चाहे तो इसको पॉजिटिव पे लगा लो, डिपेंडिंग अपॉन आपका सर्किट क्या है। उसके बाद आप हो सकता है कि इसको वोल्टेजेस अगर कम हो गए, लेट्स सपोज कि ये मेरे यहाँ पे मैंने सोर्स वोल्टेज इसको 12 वोल्ट दिए हुए थे, 12 वोल्ट DC दिए थे, और आउटपुट पे लेट्स सपोज मैंने बना लिए R2 और R1 की वैल्यू इस तरह की सेट की कि मेरे पास 5 वोल्ट आ गए। अभी मेरे पास कोई ऐसी IC है, लेट्स सपोज के मेरे पास ये एक IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC, इसके अंदर एक सर्किट बना होता है। तो इसको जो पावर अप करने के लिए मुझे ग्राउंड लगाना पड़ता है, और लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट की IC है। तो मेरे पास ये 5 वोल्ट बन गए हैं, मैं इसको इस तरह कनेक्ट कर दूंगा और अपनी IC को पावर अप कर लूँगा। लेकिन कर मैं कह रहा हूँ, बैटरी 12 वोल्ट की है लेकिन उसको अटेनुएट किया, 5 वोल्ट बनाए, 5 वोल्ट बना के मैंने IC को फीड कर दिया। इन सारे कामों के अंदर जो भी आपको, या इसके अलावा जितने भी वोल्टेज डिवाइडर के आप यूज़ हैं या कहीं बना हुआ देखेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा इशू आता है। इशू ये आता है कि लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ
कि जो मेरे पास R1 है उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ ये 2 किलो ओहम है, और जो R2 है इसको मैं कह देता हूँ कि ये 3 किलो ओहम है। और अगर मैं R1 2 किलो ओम हो, R2 3 किलो ओम हो, R1 2 किलो ओम हो, तो मैं इन पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज अगर मेजर करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैं इसका गेन निकालूंगा। तो गेन आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। गेन जो सा अगर तो इधर वोल्टेज मेजर करने हैं फिर गेन का फार्मूला चेंज हो जाएगा, अगर इधर मेजर करना है तो गेन का चेंज। फिलहाल हम इन R2 के क्रॉस मेजर कर रहे हैं, तो गेन का फार्मूला ये हुआ, इससे जो हमारे पास गेन निकलेगा वो निकलेगा 3 डिवाइडेड बाय 5, दोनों सम अप हो गए, तो ये हमारे पास गेन आ गया। और गेन के साथ हम देखें तो वी आउट जोन से हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 गेन इनटू सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज मैं लेट्स सपोज अपनी कैलकुलेशन आसान रखने के लिए मैं 12 की बजाय इसको 15 वोल्ट कर देता हूँ। 12 की बजाय 15 वोल्ट डीसी हैं, तो सोर्स वोल्टेज 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास आउटपुट पे 9 वोल्टेज आएंगे अगर मैं 3 किलो ओहम और 2 किलो ओहम का रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। मैंने क्या किया कि जब R1 2 किलो ओहम और R2 3 किलो ओहम यूज़ किया, तो मेरे पास जो आउटपुट और सोर्स वोल्टेज 15 वोल्ट अप्लाई किए तो आउटपुट 9 वोल्ट आई। अभी मैं इस 9 वोल्ट का आगे यूज़ करना चाहता हूँ। मैं लेट्स सपोज एक काम करता हूँ कि मैं कोई आगे कोई भी लोड लगाता हूँ, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कोई आईसी हो सकती है, कोई इवन के एलईडी आपको चलाना हो तो चला सकते हैं, एडीसी रीड करना है या कहीं पे भी यूज़ हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो लोड है आखिर आपने इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट किया और दूसरा किसी पॉइंट के ऊपर आपने लोड को ग्राउंड भी दिया हुआ, ये वाला लोड का ग्राउंड, और ये लोड को जो भी ये लेट्स सपोज 9 वोल्टेज इधर चाहिए थे। अब होगा क्या कि लोड जोन से वो आखिर कोई ना कोई वोल्टेज उसको अप्लाई किए हैं, कोई ना कोई वो करंट ले रहे हैं, तो जो भी चीज़ जिस पे अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करें वो करंट ले, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस है कोई ना कोई। सो जो लोड है उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो अभी इसका मतलब ये होगा कि एक R2 रेजिस्टेंस होगी और इसके पैरेलल में एक लोड की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा आर लोड है, लोड रेजिस्टेंस, कि जो भी आपने लोड लगाया उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, वो आर लोड पैरेलल आ जाएगी R2 के अक्रॉस। तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ, ये मेरी लोड रेजिस्टेंस आ गई R2 के अक्रॉस। लोड रेजिस्टेंस एलईडी होगी, आईसी होगी, कोई भी चीज़ होगी जिधर भी आप ये 9 वोल्ट जो हमने निकाले थे R1 R2 को विदाउट लोड, तो तब जो हमारे पास 9 वोल्ट जिस पे लोड पे अप्लाई होंगे। लेकिन 9 वोल्ट जब आप ये लोड इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जब पहले लोड अगर नहीं लगा हुआ तो आपको इन 2 पॉइंट से 9 वोल्ट ही मिलेंगे, लेकिन जब आप लोड लगा देंगे तो आपको फिर 9 वोल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपको 9 वोल्ट से कम हो जाएंगे। कम होने की वजह क्या है कि ये R2 RL के पैरेलल आ जाएगा। R2 ये सिंबल होता है पैरेलल का, ये R2 RL के पैरेलल आ जाएगा, और फिर जो भी इन दोनों का R2 और RL का इक्विवेलेंट बनेगा, लेट्स सपोज मैं इसे R इक्विवेलेंट कह देता हूँ कि R2 पैरेलल R इक्विवेलेंट बनेगा, वो हमारे पास R इक्विवेलेंट जो भी बनेगा वो हमारे पास इस वाले रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट क्या था, जो R2 पहले लगाया हुआ था और उसके पैरेलल के अंदर जो लोड था, जो हमारे लोड की रेजिस्टेंस थी, वो भी आ जाएगी। अभी लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि R2 तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमने यूज़ किया था 3 किलो ओहम का। अभी R लोड है, R लोड को मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ कि R लोड जोन्स है वो मैं कह देता हूँ कि ये 1 किलो ओहम है। R2 3 किलो ओहम जो पहले यूज़ किया था, R लोड जो जब हमने 9 वोल्ट का आगे यूज़ किया तो 1 किलो ओहम थे, जब हमने लोड नहीं लगाया तो 9 वोल्ट थे। अब हम देखते हैं कि जब 1 किलो ओहम का लोड लग गया और 3 किलो ओहम हमारे पास पहले रेजिस्टेंस है, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या बनेगी। इक्विवेलेंट होती है दोनों का
प्रोडक्ट 3 × 1 और नीचे उसको ऐड हम कर देते हैं, तो ये इक्वलेंट हो जाएगी 3/4 आर इक्वलेंट। अभी जिस जगह पे हमें इस पॉइंट पे पहले 9 वोल्ट मिल रहे थे, ये इधर हम जब मल्टीमीटर पहले रखा था लोड के बगैर 9 वोल्ट थे, लोड लगा दिया, लोड हमने कहा कि उसकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम थी, तो फिर जो इस पॉइंट के ऊपर नेट रेजिस्टेंस आएगी उसके हिसाब से ही आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। तो अभी हमने नेट रेजिस्टेंस देखी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3/4 किलो ओम हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3/4 किलो ओम। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस आर इक्विवेलेंट की जगह मैं कह देता हूँ कि ये है जी 3/4 किलो ओम। अभी हमारी जो जिस पॉइंट के ऊपर वोल्टेजेस हमने लिए थे वो रेजिस्टेंस अभी चेंज होगी 3/4 किलो ओम। अब 3/4 किलो ओम के हिसाब से हम गेन निकालते हैं, तो गेन हमें पता था कि वो आउटपुट अगर हमें इधर चाहिए तो R2 अभी हमारा क्या है 3/4 R1 प्लस R2 मतलब R इक्वलेंट जो भी आई डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो गेन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से गेन मिलेगा 8 + 3/4, ये हमारे पास 3/4, और ये हो जाएगा 3/4 × 4 डिवाइडेड बाय 8 + 2 10 और 11, 4 4 से कैंसिल, तो ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी 3/11। सो अभी जो हमने गेन निकाला वो हमारे पास आया 3/11। तो जो गेन निकला था वो निकला हमारे पास 3/11। तो अभी जब हम वी आउट अभी कैलकुलेट करते हैं, जो हमने इस पॉइंट पे देखनी है, वो क्या होगा गेन इनटू वी सोर्स। गेन हमारे पास है 3/11, सोर्स वोल्टेज है 15, तो ये हमारे पास जो वी आउट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 3 × 15 45, 45 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा 4.09 वोल्ट। सो लोड का जो वोल्टेज डिवाइडर पे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, जो ही लोड लगा रहे हैं तो जो एक्चुअल में हमारे वी आउट 9 वोल्ट आए थे जब कोई लोड नहीं था लगाया, वो कम हो जाएंगे, कम हो के 4.09 वोल्ट आपको मिलेंगे। सो लोड की वजह से डिफरेंस हमारे पास आ गया 9 वोल्ट और 4.09 वोल्ट का। अभी जो वी आउट है हमारे पास 4.09 वोल्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोड लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर के साथ, तो हमने बड़ा केयरफुली देखना होता है कि हमारे पास जो जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज आगे से रीड कर रहे हैं उसके पैरेलल में कितनी रेजिस्टेंस आएगी। तो वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सके उतनी बेहतर होगी। अगर जितनी आप कम वैल्यू करेंगे तो वो अपना पैरेलल के अंदर, आपने ये देखा हुआ लास्ट वीडियोस के अंदर कि पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है जिसकी कम वैल्यू होती है वो ज़्यादा इफेक्ट लेता है। तो पहले ही अगर R2 हमारे पास जो वैल्यू होगा उससे ज़्यादा की आप अगर लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे या ऐसा लोड रखेंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो फिर आपके वोल्टेज डिवाइडर के आउटपुट वोल्टेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोड जोन से उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जो कि अभी हमने जो केस के अंदर किया था, हमने लोड रेजिस्टेंस उसकी कम कर दी थी जिसकी वजह से आपके वोल्टेज कम हो गए थे। अगर आप यही जो R2 की वैल्यू हमने 2 किलो रखी थी, सॉरी 3 किलो रखी थी, तो आप इससे अगर ज़्यादा की वैल्यू रखेंगे तो आपके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो स्टेबल रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वोल्टेज डिवाइडर व्हेन लोडेड का मतलब यही होता है कि आपने जो आउटपुट वोल्टेज उसके और नो लोड पे बनाए थे, वो जब लोड लगेगा तो उसके ऊपर क्या असर होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी केयरफुली कैलकुलेशन इसकी करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वोल्टेज डिवाइडेड व्हेन लोडेड के टॉपिक की समझ आ गई होगी।